हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी क्लास के यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आपकी मैथ से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल्स को। सबसे पहले इसे समझने के लिए मैंने इसे कुछ सब टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है जो मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसलिए सबसे पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर उसके बाद हम इन सब टॉपिक्स को और जो हमारी मेन टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया है और न सिर्फ स्क्रीनशॉट लें आप, बल्कि इन टॉपिक्स को पॉइंट वाइज अपने कॉपी में नोट भी करते जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ट्रायंगल्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। ट्रायंगल, अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप दैट इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। अगर मैं सबसे सिंपल डेफिनेशन की बात करूं तो आप बस इतना समझिए कि ट्रायंगल्स 3 साइडेड ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। 3 साइडेड मतलब उसमें बस 3 साइड्स होती हैं, इससे ज़्यादा आपको दिमाग में कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक जो भी फिगर्स मैंने यहाँ बना रखे हैं, अगर आप देखेंगे तो इन सभी फिगर्स में सिर्फ 1 2 3 साइड्स का मैंने यूज़ किया है। आप चाहे इस फिगर को देखिए, चाहे इस टाइप के किसी भी फिगर्स को देखिए। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं। अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप। एक और पॉइंट आपको दिमाग में रखना है अपने कि ये क्लोज्ड होते हैं, ये नहीं कि हम इसे किसी भी अदर टाइप से इस तरीके से बना दें या फिर हमने इस तरीके से बना दिया। देखिए यहाँ पे भी 3 साइड्स हैं, 1 2 3 1 2 3, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं कहा जाएगा। एक ट्रायंगल होने के लिए आपके ज्योमेट्रिकल शेप का क्लोज होना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, नाउ आपने ये समझा कि ट्रायंगल क्या होते हैं। अ क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप दैट इज मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर पार्ट्स ऑन। तो स्टूडेंट्स, हमारी सब टॉपिक में दूसरी टॉपिक थी पार्ट्स। अब हम समझेंगे कि एक ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। ओके, नाउ लुक एट दिस। ये हमने एक ट्रायंगल बना रखा है ABC। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। इसमें कौन सी चीज़ें हैं, इसके लिए मैंने 3 पार्ट किए हुए हैं। साइड्स, सबसे पहले एक ट्रायंगल में साइड्स होती हैं। दूसरी चीज़ होती है उसके कुछ एंगल्स होते हैं। तीसरी चीज़ होती है यहाँ पे वर्टेक्स या वर्टिक्स। स्टूडेंट्स, वर्टेक्स जो होता है वो सिंगुलर वर्ड होता है और वर्टिक्स जो होता है वो प्लूरल वर्ड होता है, इसलिए हमने दोनों वर्ड यहाँ पे लिख रखे हैं, वर्टेक्स। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल के साइड्स कौन सी होती हैं। मैंने पहले बताया कि एक ट्रायंगल 3 साइड से मिलकर बना होता है। तो आप यहाँ अगर देखेंगे कि ये जो AB पोर्शन दिखाई दे रहा है, AB, या फिर ये BC दिखाई दे रहा है और ये AC दिखाई दे रहा है, ये होती हैं ट्रायंगल की साइड्स। तो साइड्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, AB, ये इस ट्रायंगल की साइड है, BC, ये इस ट्रायंगल की साइड है, और AC, ये इस ट्रायंगल की साइड है। ओके, अगर मैं एक और ट्रायंगल बना दूं जिसका नाम हम लोग लिख लें PQR, अगर हमने इसे लिखा PQR, तो स्टूडेंट्स इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी, PQ दिस साइड, QR और PR, या आप RP भी लिख सकते हैं। ओके, आप किसी भी साइड्स को किसी भी तरफ से आप लिख सकते हैं। इधर आप PQ लिखें या आप QP लिख दें, QR लिखें या RQ लिख दें, PR लिखें या फिर RP लिख दें। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अल्फ़ाबेटिकली किसी एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, लाइक PQ, QR और RP या PR। ओके, नाउ दूसरी टॉपिक हमने देखी एंगल्स। एंगल्स, किसी भी ट्रायंगल्स, देखिए जैसा कि इसके नाम में लिखा हुआ है ट्राई एंगल्स, यानी 3, ट्राई मीन्स होता है 3 और एंगल मतलब आपको पता ही है एंगल्स। एंगल्स में हम लोग देखेंगे कि तो किसी भी ट्रायंगल में 3 एलिमेंट होते हैं, उसके एंगल्स 1 2 3, ये जो एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इसका एंगल से रिलेटेड एक और वीडियो हमने बना लिया है और आप उसे जाके चेक कर सकते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि एक ट्रायंगल्स के एंगल कौन कौन से होते हैं। तो अगर एंगल की बात करी जाए तो सबसे पहला एंगल हमें ये दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये और उसके बाद ये। तो पहले एंगल को लिखने के लिए आप किसी एक वर्टेक्स इसके स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक CAB। इस एंगल को डिनोट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, एंगल CAB
या फिर आप इसे सिर्फ एंगल ए भी लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिर्फ एंगल ए भी लिखा जा सकता है। दूसरा एंगल इसका होगा ए बी सी, जो बी वर्टेक्स पे ड्रॉ हो रहा है, एंगल ए बी सी, या आप इसे सिर्फ एंगल बी भी लिख सकते हैं। तीसरी चीज़, जो हमारा तीसरा एंगल है सी पे जो फॉर्म हो रहा है, इसे हम लिख सकते हैं बी सी ए, एंगल बी सी ए, या सिर्फ इसे एंगल सी। अब यहाँ बात आती है कि क्या हम सिर्फ इस एंगल को सी ए बी ही लिख सकते हैं? नहीं, हम इसे सी ए बी भी लिख सकते हैं। सेकेंड एंगल जो हमारा ए बी सी है, ए बी सी, इसे हम सी बी ए भी लिख सकते हैं। तीसरा एंगल हमारा है बी सी ए, इसे हम बी सी ए या फिर इसे ए सी बी भी लिखा जा सकता है। ओके, ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। साइड्स कौन कौन सी होती हैं? साइड्स हैं हमारी ए बी, बी सी और ए सी। इस ट्रायंगल की बात करी जाए तो पी क्यू, क्यू आर और पी आर। ओके, एंगल्स की बात करी जाए तो ये तीन एंगल्स आप देख सकते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। ओके, इसी तरीके से आपके ये दूसरे फिगर में भी एंगल्स ड्रॉ हो रहे हैं, पी पे, क्यू पे और वर्टेक्स आर पे। ये तीन पॉइंट्स पे आपको एंगल्स दिखाई देंगे, जिसे हम एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, या फिर आप इस तरीके से इसका नाम दे सकते हैं एंगल क्यू पी आर या फिर आर पी क्यू। ओके, पी क्यू आर या आर क्यू पी, पी आर क्यू या क्यू आर पी। देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल के जो तीसरे पार्ट की अगर बात की जाए तो इसके कुछ वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स मैंने पहले भी बताया कि सिंगुलर वर्ड है और वर्टेक्स जो है वो प्लूरल वर्ड है। ओके, किसी ट्रायंगल के जो वर्टेक्स होते हैं ये है ए, ये जो पॉइंट होती है जहाँ पे ये दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे से ज्वाइन हो रही हैं, इसे हम लोग कहेंगे वर्टेक्स इसका, यानी ए, वर्टेक्स ए। दूसरा वर्टेक्स है हमारा बी, वर्टेक्स बी, और तीसरा वर्टेक्स है हमारा सी। ओके, अगर मैं इस छोटे वाले दूसरे ट्रायंगल की बात करूं तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स है पी। वर्टेक्स कौन कौन से हैं? पी, वर्टेक्स क्यू और वर्टेक्स आर। ओके, नाउ ये थी बात किसी ट्रायंगल के पार्ट्स की। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूं, एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे इस चीज़ को, कि किसी भी ट्रायंगल के तीन पार्ट्स होते हैं। उसकी साइड्स होती हैं, उसके एंगल्स होते हैं और उसके वर्टेक्स होते हैं। साइड्स मैं फिर से बता दूं, ए बी, बी सी एंड ए सी। ओके, एंगल्स की बात की जाए तो एंगल 1 ये आप जो देख रहे हैं एंगल ए पे ड्रॉ हो रहा है, दूसरी चीज़ एंगल 2 जो बी पे ड्रॉ हो रहा है, और तीसरा एंगल ये जो 3 दिख रहा है आपको जो एंगल सी पे ड्रॉ हो रहा है। क्लियर? तीसरी चीज़ थी हमारी वर्टेक्स, यानी वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड वर्टेक्स सी। यानी किसी ट्रायंगल के पार्ट्स की बात की जाए तो उसके तीन पार्ट होते हैं, साइड्स, एंगल्स एंड वर्टेक्स। अगली टॉपिक हमें स्टार्ट करनी है नेमिंग अ ट्रायंगल। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे कि किसी भी ट्रायंगल को नेम कैसे किया जाता है। ओके, नाउ आई होप यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेमिंग अ ट्रायंगल। नेमिंग अ ट्रायंगल से मतलब है किसी भी ट्रायंगल का हम लोग नाम कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, नाउ देखते हैं। ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं ए। आपको नाम लिखने के लिए किसी ट्रायंगल का उसके किसी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करना है और बाकी तीनों के नाम लिख देने हैं। जैसे ए, यहाँ पे मैं इस ट्रायंगल के इस वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए बी सी। या एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूं कि ट्रायंगल को सिंबलाइज करने के लिए, सिंबलाइज मतलब अगर आप किसी बड़े से ट्रायंगल का एक छोटा फॉर्म लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसे बना सकते हैं। सिर्फ ये सर्किल नहीं बनाएंगे आप, सिर्फ एक ट्रायंगल का शेप बनाएंगे। यानी ये रिप्रेजेंट करता है ट्रायंगल वर्ड को। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ट्रायंगल वर्ड। यानी आप बड़ा सा ट्रायंगल या उसकी स्पेलिंग लिखने की जगह आप इस छोटे से सिंबल को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक इस ट्रायंगल के लिए मैं इसको ट्रायंगल ए बी सी लिखने के लिए एक छोटा सा सिंबल बना दूंगा, ट्रायंगल ए बी सी। या फिर हम इसे लिख सकते हैं सी ए बी, ट्रायंगल सी ए बी। या हम इसे लिख सकते हैं बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी।
क्लियर है? ये हो गया इस ट्रायंगल का नाम। यहाँ पे मैंने दो और ट्रायंगल्स दे रखे हैं, मैं आपको 30 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। आप लोग अपनी कॉपी में इन दोनों ट्रायंगल्स के नामों को जितने तरीके से मैंने यहाँ पे बनाया है आप लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, आप लोग इसे ट्राई करिए, फिर मैं आपको दोबारा इसे बताता हूँ। आई होप आपने इनका नाम लिख लिया होगा। तो चलिए मेरे साथ हम मैच करते हैं इसे। इस ट्रायंगल का नाम होगा ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ट्रायंगल QRP। क्या लिख सकते हैं इसे? ट्रायंगल QRP। अलग और आप लिखना चाहें, हमने PQR लिख लिया, हमने QRP लिख लिया, हम इसे RQP भी लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप एक ट्रायंगल को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। आप किसी भी एक वर्टेक्स से स्टार्ट करिए, बाकी दो वर्टेक्स को उसके साथ में लिख दीजिए। ये होते हैं ट्रायंगल के नेमिंग। इस ट्रायंगल को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे ट्रायंगल MNO, ट्रायंगल MON, ट्रायंगल NOM। यानी आप एक ट्रायंगल को इन तीनों में से किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको एक ट्रायंगल का नाम लिखना आ गया होगा। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, सो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की। तो स्टूडेंट्स, इसे ईजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। यानी एक ट्रायंगल का डिवीज़न हम लोग देखेंगे उसके साइड्स के बेसिस पे, यानी साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं, और दूसरी चीज़ देखेंगे हम लोग एंगल्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके, फिर से समझना है हमें टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को दो पार्ट में पढ़ना है। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी साइड्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेसिस पे। ये दो चीज़ें आप लोग ध्यान में रखेंगे। लेट्स स्टार्ट द ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर। तो स्टूडेंट्स, अगर साइड्स के बेसिस पे ट्रायंगल्स के डिवीज़न की बात की जाए तो ये तीन टाइप के होंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। अब इन्हें ध्यान से समझेंगे हम लोग कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं हैच मार्क्स। क्या कहते हैं? हैच मार्क्स। ये हमें दिमाग में रखने, ये हमें दो साइड्स को इक्वल दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर दो ट्रायंगल के आगे आप जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके अंदर इसे यूज़ किया जाता है बताने के लिए। लेट्स स्टार्ट। ये हैच मार्क्स हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ भी मैंने दो हैच मार्क्स यूज़ किए हैं, यहाँ भी मैंने दो हैच मार्क्स यूज़ किए और यहाँ भी मैंने दो हैच मार्क्स यूज़ किए हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये साइड और ये साइड। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इसका नाम लिख दूँ ABC, इट मीन्स इस ट्रायंगल ABC में जो है आपका, इन ट्रायंगल ABC, AB साइड AB इक्वल है BC के और ये इक्वल है AC के। इट मीन्स इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि जो मैंने हैच मार्क्स यूज़ किए हैं 2, 2, 2, यानी तीनों साइड्स से मैंने दो हैच मार्क यूज़ किए हुए हैं। इसका मतलब होता है कि ये AB, ये BC और ये AC साइड, ये तीनों साइड्स आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। क्लियर हुआ? अब इक्वल से बन गया इक्विलैटरल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स यानी ऑल थ्री साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। फिर से समझिएगा, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। क्या? ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, यानी जो भी ट्रायंगल हम बनाएं अगर उसकी तीनों साइड इक्वल हैं, या पे वहाँ पे मेजर दी हो जैसे कि 2, 3, 4 अलग अलग हो, या फिर मैंने तीनों साइड्स 3, 3, 3 कर दी, तो 3, 3, 3 मैंने अगर लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। और इक्वल है इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? इक्विलैटरल। ओके, नाउ दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, आइसोसेलेस। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ इस साइड पे और इस साइड पे मैंने दो हैच मार्क्स यूज़ किए हैं और इस साइड पे मैंने एक हैच मार्क यूज़ किया है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमने इसे ट्रायंगल PQR ले रखा है और इसका मतलब हो गया कि ये PQ साइड और ये PR साइड, आपको दिखाई दे रहा होगा PQ साइड और PR साइड, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और QR क्या है? डिफरेंट है। अगर मैं इसके मेज़र की बात करूँ, इन केस अगर हमने 3 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया और यहाँ पे हमने 2 ले लिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, यानी
पी क्यू दैट इज इक्वल्स टू पी आर बट नॉट क्यू आर, यानी पी क्यू और क्यू आर तो आपस में बराबर हैं लेकिन क्यू आर बराबर नहीं है। क्लियर हो गया। आइसोसेलिस मीन्स क्या हो गया, हैविंग टू साइड्स इक्वल। ओके, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी सिर्फ दो साइड इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए। यहां में मैंने इक्विलेटरल नहीं लिखा था, इसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग। इक्विलेटरल मीन्स हैविंग ऑल थ्री साइड्स इक्वल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। ऐसा ट्रायंगल जिसकी सिर्फ दो साइड इक्वल हो। क्या, सिर्फ दो साइड्स इक्वल हो। अब आगे हम लोग बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल पे। स्केलेन ट्रायंगल पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने एक हैच मार्क यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने दो हैच मार्क यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने तीन हैच मार्क्स यूज़ किया है। इसका मतलब है इस ट्रायंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अगर ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, यानी तीनों साइड्स की मेजर अलग अलग है। अगर हम इसकी नेमिंग की बात करें, हमने इसे एक्स वाई जेड नेम कर लिया है। इससे क्या पता चलता है, स्केलेन मतलब क्या हो गया, हैविंग नो साइड्स इक्वल। हैविंग नो साइड्स इक्वल, यानी एक ऐसा ट्रायंगल हमने बना दिया जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। तो जब कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो वो ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल। ओके, क्लियर। ट्रायंगल का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। बेसिस ऑफ साइड्स पे मैंने आपको 3 ट्रायंगल बता दिए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल। या आप ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं इसे। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी हैविंग ऑल 3 साइड्स इक्वल। अब ट्रायंगल है तो 3 साइड्स हैं, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आगे। हैविंग ऑल 3 साइड्स इक्वल मतलब जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। जब आपके ट्रायंगल की तीनों साइड्स की मेजर सेम दी जाए तो समझ लेना है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जब आपके ट्रायंगल की सिर्फ 2 साइड इक्वल दी जाए, एक साइड डिफरेंट दी जाए, तो वो क्या होगा, इसके आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा। इसके बाद अगर आपको कोई ऐसा ट्रायंगल दिया जाए जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट हो, वो क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। हो गया, हैविंग नो साइड्स इक्वल। स्केलेन ट्रायंगल मींस हैविंग नो साइड्स इक्वल, कोई भी साइड इसकी इक्वल नहीं होगी। आइसोसेलिस हैविंग 2 साइड्स इक्वल, जिसकी 2 साइड इक्वल हो। और इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स इक्वल, जिसकी तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ओके, इन सारी चीज़ों को आप नोट करेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की जो दूसरी पॉइंट हमने लिखी थी ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, इसको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट।